जय हिंद। आज हम लोग क्यूज फिर नए छात्रों के साथ खेलने वाले हैं। तो क्यूज का नियम क्या है वो समझ लेते हैं। पहले आपके साथ 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है। अगर आपने 10 में से जिस हिसाब से आप 10 में से 7 करते हैं, 6 करते हैं, ठीक है, ये आपका पास मार्क रहेगा। और उसके बाद दूसरे जो छात्र आएंगे उससे तुलना किया जाएगा, ठीक है, और तब विनर घोषित किया जाएगा, ठीक है। हाँ, आप क्यूज को में से एग्जिट तब करेंगे 2 स्थिति में। अगर 10 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो आप बाहर हो गई, मतलब आपका हो गया क्यूज कंप्लीट। अगर आप गलत कर दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि लगातार 3 गलत कर दी, ठीक है, तब भी आप क्यूज से बाहर हो जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ठीक है, पहले ऑप्शन सुन लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी में दिया है अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस। अवतल लेंस आपका सही जवाब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनते हैं। 1 HP बराबर है, 1 HP बराबर है। ऑप्शन ए है 746 वाट, ऑप्शन बी है 760 वाट, ऑप्शन सी है 780 वाट, और ऑप्शन डी है 550 वाट। 746 वाट। चलिए आपका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन सुनिए, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, ऑप्शन बी है उपचयन, ऑप्शन सी है विस्थापन, और ऑप्शन डी है अपचयन। उपचयन। उपचयन। चलिए ठीक है, आपका आंसर सही है। आपने अभी तक 3 क्वेश्चन में आप तीनों का जवाब सही दिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन की तरफ, मानो आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानो आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। पहला क्वेश्चन है आभासी और सीधा, बी नंबर है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी है आभासी और उल्टा, और ऑप्शन डी है वास्तविक और सीधा। बताइए। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, वाह, अब तो याद किए हैं। चलिए सही आपका जवाब है, यानी अभी तक 4 क्वेश्चन में आपने चारों का जवाब सही दिया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, और ऑप्शन डी कूलम। बताइए। वोल्ट। वोल्ट सही जवाब है। 5 क्वेश्चन में अभी तक आपने पाँचों का सही जवाब दिया है। अब 5 क्वेश्चन और रह गया है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र है, गौर से सुनिएगा। ऑप्शन ए है C6H12O6, ऑप्शन बी है C12H22O11, ऑप्शन सी है CH3COOH, और ऑप्शन डी है CH3CHO। C6H12O6। नहीं, ये आपका चीनी का पूछे। बता देते। C11H22O11। C6H। ये आपका जवाब गलत हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही था, C12H22O11, ठीक है। अच्छा चलिए, होता है। तो 6 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, जिसमें आपका 1 गलत हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, घबराइए नहीं, इत्मीनान से दिए, ठीक है, आपके पास पूरा समय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1973, ऑप्शन नंबर बी है 1985, ऑप्शन सी है 1971, और ऑप्शन डी है 1983। 1985। 1985 सही जवाब है।
तो अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं? 7 में से आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। थोड़ा तेज बोलिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? फिर से एक बार सुन लीजिए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? ऑप्शन सुन लीजिएगा ध्यान से। 1 नंबर है, ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए। इनमें से सभी। इनमें से सभी नहीं, आपका जवाब गलत है। वासा। सेल्यूलोज होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनते हैं। 9 नंबर है ना। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी हृदयघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन और ऑप्शन डी पक्षाघात। हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन टेंशन। सही जवाब है। तो आपने अभी तक 9 क्वेश्चन में 1 गलत की है, 2 गलत किए हैं ना। हाँ 2 गलत किए हैं, यानी 9 में आप 2 यानी 7 आपका सही है, ठीक है। चलिए एक और बचा है, इसे भी आप कोशिश रहेगी कि सही हो जाए। हाँ चलिए सुनिए ध्यान से। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग, ध्यान से सुनिएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। ऑप्शन ए बाह्य दलपुंज, ऑप्शन बी दलपुंज। तो हमारे बीच पहले जो छात्र थी वो आफरीन थी, उन्होंने 10 में 8 का सही जवाब दी है, ठीक है। अब क्यूज को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने फिर एक छात्र जिनका नाम है सानिया नाज, ठीक है। ये 10th क्लास की छात्रा है और वो भी 10th ही क्लास का छात्र थी। चलिए अब हम लोग क्यूज को आगे से बढ़ाते हैं और इनके लिए पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, गौर से सुनिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी है यूनिट और ऑप्शन डी है ओम। वाट। वाट सही जवाब है। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया, आपने दोनों का जवाब सही दिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। ऑक्सीजन परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 2 बिल्कुल बृहत्तम कक्षा, जिसको हम लोग उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आपका जवाब सही है, यानी 3 क्वेश्चन, तीनों का सही जवाब। चौथा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 18। 7 बिल्कुल सही जवाब है आपका, यानी 4 क्वेश्चन पूछा गया और चारों क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया, ठीक है। अभी आपके पास 6 क्वेश्चन बाकी है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ध्यान से सुनिएगा। उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी धान और ऑप्शन डी इनमें से सभी। गुलाब सही जवाब है। ये क्यूज बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं लोग बच्चे,
और मैं आप लोग से, आप दर्शकों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को प्रमोट करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर साझा करें ताकि इस क्यूज को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन ना। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए XY, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी XY और XX दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। XX सही जवाब है, यानी 6 क्वेश्चन आपने 6 का सही जवाब दिए हैं। चलिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी तक 6 पूछा गया है, अभी 4 बाकी है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोलिएगा, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट और ऑप्शन सी 20 कैरेट, ऑप्शन डी 12 कैरेट। 24 कैरेट। 24 कैरेट बिल्कुल सही जवाब है। अभी जानते ही हैं सोना का रेट कितना खतरनाक बढ़ रहा है ना जी, शायद 1,35,000 रुपये हो गया है 24 कैरेट सोने का जो भाव है, वो भी 10 ग्राम का। कितना? 10 ग्राम। चलिए, तो आपने अभी तक कितने क्वेश्चन का जवाब दे चुकी हैं? 7, और 7 क्वेश्चन भी पूछा गया है, 3 आपके सामने और बाकी है। चलिए सुनते हैं 8वां क्वेश्चन। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्ग, ऑप्शन बी आवर्त और ऑप्शन सी अपरूप और ऑप्शन डी कोई नहीं। वर्ग बिल्कुल सही जवाब। अब आप आफरीन से 1 पॉइंट पीछे हैं और आपके पास 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आप एक गलत भी कर देती हैं फिर भी आपका 9 सही हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी से ही सवाल है, दोनों बचा हुआ है बायोलॉजी से। फिजिक्स और केमिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चलिए तो जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय और ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी एड्रीनल। लीवर बिल्कुल राइट जवाब। आप तो 9 क्वेश्चन में 9 का जवाब सही दिए हैं। चलिए ठीक है, तैयारी इसी तरह होनी चाहिए और ये क्यूज जो है ना ये हमेशा होते रहेगा, ठीक है। वो लोग नए नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए और चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रा में, ऑप्शन बी है मटर में, ऑप्शन सी है शैवाल में और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम में। हाइड्रा बिल्कुल राइट जवाब। आपने 10 में 10, एक बार जोरदार तालियां लगा दीजिए सानिया के लिए ना रे। चलिए आपने अच्छी तैयारी की, ठीक। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब फिर एक नए छात्र के साथ हम लोग फिर मिल रहे हैं। चलिए जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए जंतुओं में, ऑप्शन बी कवकों में, ऑप्शन सी परजीवियों में और ऑप्शन डी हरे पौधों में। हरे पौधे बिल्कुल सही जवाब आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, घेंघा रोग पनपता है। ऑप्शन नंबर ए रक्त की कमी से, ऑप्शन बी चीनी की कमी से, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन डी मोटापा से। आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से बिल्कुल सही जवाब। अभी तक आपने 2 क्वेश्चन
आपसे पूछा गया और दोनों का सही जवाब दिए हैं। अभी आपके पास 8 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इस क्विज में बनी हैं, अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन नंबर ए है हाथी, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है कुत्ता और ऑप्शन डी है केचुआ। केचुआ। बिल्कुल सही जवाब। चौथा नंबर क्वेश्चन सुनिए। मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.5 से 2.0 kg, ऑप्शन बी है 0.5 से 1.5 kg और ऑप्शन सी है 1.2 से 1.4 kg। बताइए। और डी है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 1.2 से 1.4 केजी। 1.4 kg बिल्कुल सही जवाब। यानी आपने 4 क्वेश्चन का जवाब सही दे चुकी हैं। हाँ, और ये क्या है, 5वां क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 4 क्वेश्चन और चारों में सही जवाब। हिम्मत को और बढ़ाइए और 5वां का जवाब दीजिए। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बताइए। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन बी है जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जूल। जूल बिल्कुल सही जवाब। यानी 5 क्वेश्चन, 5 का सही जवाब। अगर आप यहाँ तक क्यूज देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें और हमें अपना विचार, अपना सोच साझा करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखें हमारे लिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए C2H5OH, ऑप्शन बी है C6H12O6 और ऑप्शन सी है H2SO4 और ऑप्शन डी है C5H15 है और N7। बोलिए। C6H12O6। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। आपने अब तक 6 क्वेश्चन ना 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चनों में आपने 6 का सही जवाब दिया, ठीक है। तैयारी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है और डरने की तो आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, हम यहाँ कोई शेर थोड़ी बैठे हैं, हम भी एक आप ही की तरह स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। लिथियम के बृहत्तम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। एक बार और 1। चलिए हमको लगा कि आप क्वेश्चन ठीक से नहीं समझे होंगे। सही जवाब है लिथियम के बृहत्तम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, और 7 का आपने सही जवाब दिया, ठीक है। अब आ जाइए 8वां क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। एक बार सुन लीजिए। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी तांबा। सोना। सोना बिल्कुल सही जवाब। लग रहा है आप भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है ना। यानी 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 में आपने 8 का जवाब सही दिया, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन सुनते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, ध्यान से सुनिएगा, अभी 2 है। अगर एक सही अभी कर देती हैं तो आप सेकेंड स्थान ले सकती हैं। दोनों में अगर 2 सही तो आप बराबरी में आ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ऑप्शन ए 220 वोल्ट दिष्ट धारा, ऑप्शन बी है 12 वोल्ट दिष्ट धारा और ऑप्शन सी है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा
ऑप्शन नंबर डी है 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। बताइए। 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। हाँ। अच्छा, चलिए आपका जवाब नहीं होगा ना। सही है। सही हम लोग बोल रहे हैं। 9 क्वेश्चन और 9 का आपने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक लास्ट बचा है। ठीक है, तो ध्यान से इसे सुनिए और चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी धातुमल, ऑप्शन सी गैंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गैंग। गैंग। हाँ। गैंग सही कि गलत? सही है गैंग। इसी के साथ हम्म। सही जवाब है। जोरदार तालियां। आपने 10 में 10 क्वेश्चनों का जवाब सही दे दिए हैं। बहुत बढ़िया। फिर अब एक नए छात्र आपके सामने आ रहे हैं, तो आप क्यूज में बने रहें। तो अब हमारे सामने फिर एक नए छात्र, इनका परिचय करा दें। अफसाना खातून नाम है इनका, और ये फिर क्यूज के लिए रेडी हैं। तो इनके सामने भी 10 सवाल ही पूछा जाएगा। और अभी तक 3 छात्रा ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2 छात्राएं 10-10 और एक 8 पॉइंट के साथ अभी तक लीड कर चुकी हैं लोग। अब इनकी बारी है, तो आप ध्यान से क्यूज का सारा रूल समझ गई हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है और डी है इनमें से कोई नहीं। बढ़ती है। बढ़ती है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? पूरा क्वेश्चन ठीक से सुनिए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए चुंबकीय, ऑप्शन बी ऊष्मीय, ऑप्शन सी रासायनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊष्मीय, बिल्कुल सही जवाब। यानी आपने 2 क्वेश्चन और दोनों का सही जवाब दिए हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, घबराना नहीं है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा। ऊर्जा, बिल्कुल सही जवाब। यानी 3 में 3 आपने सही। 7 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, तो बने रहिए, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। 3 ये आपका जवाब गलत हो गया, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है 2 होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये 3 था ना कि 4 था? 4 कुछ चौथा था। 5वां क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी 1988। 1971 सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 5 हो गया ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। ऑप्शन ए मुख गुहा से, ऑप्शन बी ग्रसनी से, ऑप्शन सी आमाशय से और ऑप्शन डी छोटी आंत से।
मुख्य गुहा से। मुख्य गुहा से, बिल्कुल सही जवाब। 6 क्वेश्चन और एक आपने गलत किए हैं, ठीक है। तो आपके सामने अभी 4 क्वेश्चन हैं। ध्यान से सुनिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन ना, सुनिए। किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया होती है। ऑप्शन ए हाइड्रा में, ऑप्शन बी अमीबा में, ऑप्शन सी ईस्ट में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ईस्ट में। ईस्ट में बदलना भी है? नहीं। नहीं बदलना है, सही जवाब है। चलिए 7 क्वेश्चन, 7 में एक आपका गलत हुआ है, थोड़ी शांति बनाए रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्क का प्रधान कार्य है, वृक्क का प्रधान कार्य है। ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रजनन और ऑप्शन डी एटीपी निर्माण। उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है, सही जवाब है। चलिए ठीक है, तो अब आप 9वां क्वेश्चन का जवाब ध्यान से सुनकर दीजिए, ठीक है। अभी तक आपने 8 क्वेश्चन में से 7 का सही सही जवाब दे चुकी हैं और 2 क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एथिलीन। एथिलीन सही है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपने तो 9 में 8 ना। अब एक क्वेश्चन बचा है, या तो बराबरी या नहीं तो 1 से लीड कीजिएगा आगे ना। चलिए सुनते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी दलपत्र, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पुंकेसर। पुंकेसर बदलना भी है ऑप्शन? नहीं बदलना है, एक बार देख लीजिए। नहीं है, सही जवाब है। जोरदार तालियां। आपने अभी तक 10 क्वेश्चनों में 9 क्वेश्चन का जवाब सही दे दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ 4 छात्रा जो थे लड़कियां जो कि देश की मान सम्मान है, इन्होंने अच्छा तरीके से अपने क्यूज को अंतिम मकाम तक पहुंचाए। हमारे वीडियो में बने रहिएगा, आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो बनते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।